अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। हमने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे आर्मी चीफ ने भारत की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। मोदी को पता चल गया है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में खिताब। उन्होंने कहा कि मोदी शुक्र करे कि दुनिया ने उसका लिहाज किया, वरना उसके सारे जहाज गिराते। मोदी रोटी और गोली की बातें करना छोड़ दे, हम गोलियां मारेंगे। मजीद बोले कि जब भी मैं जेलों में गया, कारकुनों को ये नहीं कहा कि बाहर निकलो। आज के दिन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को बचाया। हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है, वाणिया दी। समझे, मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं और हम अपनी दिफा करना जानते हैं। ये तो शुक्र करो, अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है, दुनिया ने तुम्हारा लिहाज किया है। अगर नहीं तो पता लग जाता इनको सब, इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे। आम आदमी आज भी माशी बहरान से दो चार है। बिजली गैस के बिल हो या फिर राशन, इलाज, हर चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अवामी बात, साथ ही वफाकी हुकूमत की कोशिशों को सराहा। मौजूदा दौर को बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत से बेहतर करार दिया। कहा कि वफाक के मसाइल और परेशानियाँ हमारी हैं, वफाक की परेशानियाँ दूर करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने सूबों के हुकूक बचाए और साथ साथ सूबों के हुकूक को बचाया गया। 27वीं तरमीम के जरिए आईनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। सूबों से अख्तियार छीनने के बजाय मज़ीद जिम्मेदारियाँ दी जाएँ। बिजली की तकसीम कार कंपनियों से वफाकी हुकूमत जान छुड़ाए। ये जिम्मेदारियाँ भी सूबों को दे और अवाम पूछते हैं, हमें कब महसूस होगा कि माशी तरक्की हो रही है। मुआशी मुश्किलात है, उनके बारे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक परस्त सियासी जमात है और हम समझते हैं कि जो वफाक के मसाइल हैं वो हमारे मसले हैं, जो वफाक के परेशानियां हैं वो हमारी परेशानियां हैं। अगर वफाक का एक मुआशी मसला है, एक फिस्कल स्पेस का मसला है, तो बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं भी चाहूँगा कि इनका ये परेशानियां हम दूर करें। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपके कुछ एतराज़ात थे, आपके कुछ शिकायतें थे। उसमें जो हुकूमत की तजवीज़ थी 18वीं तरमीम के हवाले से, जो हुकूमत की तजवीज़ थी NFC की आईनी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, सूबे के हुकूक के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि ये आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का बहुत बड़ा कामयाबी है। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी छुप जाता है। इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी जंग के मैदान में भारत को शिकस्त देना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा कि भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पूरी कौम की जीत है। भारत के खिलाफ जीत गढ़ी खुदा बख्श की कुर्बानियों के बगैर नामुमकिन होती। भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी मिली जिससे हम अपना दिफा कर सकते हैं। जिन तैयारों ने भारतीय तैयारों को गिराया वो सदर जरदारी ने मंगवाए थे। तो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। इस जीत के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में कबूलियत मिली है, मगर आप सब को मालूम है कि ये जीत नामुमकिन होता गरीब खुदा बख्श के कुर्बानियों के बगैर। और ये सदर जरदारी ही था जिसने चीन से
वो हवाई जहाज मंगवाए थे जिन्होंने भारत के 6 जहाज गिरा के। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की क़यादत में नौडेरो हाउस का दौरा किया, जहाँ पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। फातिहा खानी की गए हुकूमती वफ़द में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और अरकान कौमी असम्बली भी शामिल थे। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गईं। हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस उनका इंतकाल हुआ। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज SSGC बोर्ड की चेयरपर्सन थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने डॉक्टर शमशाद अख्तर की वफ़ात पर गहरे दुख और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहुमा की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। फील्ड मार्शल ने कहा कि डॉक्टर शमशाद अख्तर ने पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमात सरअंजाम दी। हुक्मरान इत्तेहाद की एक बार फिर तहरीक इंसाफ की सियासत पर भरपूर तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म की पेशकश को सुनहरी मौका करार दिया। राजा परवेज़ ने कहा कि मिलकर सियासत करने का मशवरा देते हैं, लेकिन अज़मा बुखारी मेहमान वज़ीर आला को चमकते दमकते पंजाब पर सियासी मैदान गरमाती रहीं। तहरीक इंसाफ को सियासत की समझ नहीं, कौमी धारे में आकर बात करनी होगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, असेंबली का फोरम मुज़ाकरात के लिए मौजूद है। वो कहते हैं बात करने के, आप अखबार में कह देना, मीडिया में कह देना बात करना चाहते हैं। बात करने के लिए एक है दफ्तर अवेलेबल ना नेशनल, जब वो आना चाहेंगे हम उनको वेलकम। राना सरा ने कहा, बानी PTI बातचीत पर यकीन नहीं रखते। सियासी जमात के तौर पे हमारा ये बिलीव है कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा ये कोशिश की है कि सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ सिर्फ बोले, आज जमहूरियत इंतशार की जद में है। कैसे पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान के जो डिफेंस चीफ है उनके खिलाफ, फील्ड मार्शल के खिलाफ बात करते हैं। तो ये किन के हाथों में खेल रहे हैं। उस्मा बुखारी ने वज़ीर आला KP को निशाने पर रख लिया। कहा, पंजाब के अवाम कभी उनकी कॉल पर लब्बैक नहीं कहते। उनका भी मुल्क है, वो अपने सूबे के वज़ीर आला हैं, वो तशरीफ लाए हैं, हमने उनको खुशामदीद भी कहा। लेकिन मेरे पर एक जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया कि जी मैंने जो है वो अपना कल के उसके अंदर भी मैंने कहा कि कुछ जंगली लोग जो हैं वो साथ शामिल हैं। मुझे हैरत ये है कि क्या चक्री रेस्ट एरिया के ऊपर मौजूद इनके वुज़रा की आपने स्टेटमेंट्स और ज़बान चेक की है। उस्मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला KP पंजाब जैसे तरक्याती मंसूबे खैबर पख्तूनख्वा में भी शुरू करे। तोशाखाना 2 फैसला चैलेंज करने के लिए बानी और बुशरा बीबी की अपीलें तैयार। बानी और बुशरा बीबी की जानिब से अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। अपीलों के मतन में लिखा गया है कि इनामुल्लाह शाह, जिसको बरतरफ किया जा चुका था, अदालत ने उसके बयान पर इन्हिसार किया। अदालत ने वादा माफ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ इस्तखाज़ा केस साबित करने में नाकाम रही। बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए 2 अलग अलग अपीलें पीर के रोज़ हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 फैसला कलअदम करार देने की सदा की गई है। जबर की 2/3 अक्सरियत को नहीं मानते। 1 साल पहले इस हुकूमत के पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का जामिया कासिमुल उलूम मुल्तान में फुजला कन्वेंशन से खिताब। कहा कि हम रियासत के खिलाफ हथियार उठाने के कायल नहीं, लेकिन हुकूमत भी अपना क़िबला दुरुस्त करे। तालीम और तरबियत बुनियादी चीज़ है। उलमा को इंतहा पसंद और मुआशरे से कटे हुए अफराद करार दिया गया। अफसोस कि हमने दीन से सियासत का शोबा निकाल दिया। पसंदी हो, इंतहा पसंदी हो, उसका सबब मदरसा नहीं है, उसका सबब तुम्हारा रवैया है। तुम्हारे रवैयों से शिद्दत पैदा होती है, तुम्हारे रवैयों से नाराजगियां पैदा हो रही हैं, और मजहबी तबके को इश्तिहाल दिलाना, उसको अपने मुकाबले में लाना, रियासत के मुकाबले में लाके खड़ा कर देना, ये तुम्हारी ख्वाहिश है, ये अमेरिका और यूरोप की ख्वाहिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम ने भी और वफाकुल मदारिस अल अरबिया ने भी और तमाम इत्तेहाद मदारिस ने भी आपकी इस ख्वाहिश को नाकाम बनाया है। जैसे कि मौलाना तकी उस्मानी साहब ने फरमाया कि इस अमल से हमें नफ़रत है, अगर कोई करता है
मदारस इसके जिम्मेदार नहीं हैं, उलमा नहीं है। हम मुत्तफिक हैं इस बात पर कि रियासत के खिलाफ हथियार न उठाया जाए, लेकिन रियासत भी तो बंदे दा पुत्र बने ना। वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर आदिल फारूक राजा को कलअदम करार देने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी दे दी है, जबकि आदिल राजा पर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद की गई। काबीना ने मुतालिका डिवीजन और इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। काबीना डिवीजन ने वज़ारत दाखिला और दीगर इदारों को मरासला भी अरसाल कर दिया है। वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर यूट्यूबर आदिल फारूक राजा को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी दी है। यूट्यूबर आदिल राजा पर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद की गई। साल 2025 में मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों में से एक पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी है। फील्ड मार्शल की अमरीका में 2 बार अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात तारीखी रही। ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस मदऊ किया। मुलाकात को आलमी सतह पर पजीराई मिली। ट्रंप अस्करी क़यादत के विजन, दहशतगर्दी के खिलाफ असूली मौक़िफ़ और दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों के मोतरफ हुए। सैयद आसिम मुनीर को बासर शख्स करार दिया गया और तारीफों के पुल बांधे गए। साल 2025 पाकिस्तान के लिए तारीख साज, मुआशी सफारती जंगी लिहाज से कामयाबियां मिली। मुआरका हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त मिली। ट्रंप भी अस्करी क़यादत के मोतरफ हुए। फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। ट्रंप ने 20 जून को आसिम मुनीर को बतौर मेहमान व्हाइट हाउस में मदऊ किया। ये पहला मौका था पाकिस्तानी आर्मी चीफ को फौजी सरबराह की हैसियत से व्हाइट हाउस की दावत दी गई। 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात ने पाकिस्तान का वकार बुलंद किया। मुलाकात में खित्ते की सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और तिजारती ताल्लुकात पर भी बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल का दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात में नए बाब के तौर पर देखा गया। 26 सितंबर को भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा दोबारा सदर ट्रंप से मुलाकात की, जिसमें सरमायाकारी, खित्ते की सलामती और बाहमी ताउन के मजीद मौक़े ज़ेर बहस आए। फौजी क़यादत की बराह रास्त अमरीकी सदर से मुलाकात एक नया संग मेल थी। पाकिस्तान की अहमियत खित्ते में अमरीकी पॉलिसी में वाज़ेह हुई। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में फौजी, इक़्तिसादी और सलामती शोबों में मस्बत इम्कानात पैदा हुए। बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।